नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने समास के 3 भेदों का अध्ययन कर लिया था। अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। हमारे 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें ये 3 ही समास हैं सिलेबस में। ठीक, आज हम बाकी के 3 जो समास हैं उनका और अध्ययन करेंगे। सुने, अगला जो समास है वो है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। इस समास को क्या है? इस समास में, इस समास का मतलब है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है समस्त पद में जो विभक्ति होती है उसी के आधार पर इस समास का नामकरण होता है। ठीक है, इस समास में कौन से पद की प्रधानता होगी? उत्तर पद की। समस्त पद में जो विभक्ति होगी, मतलब इसके उदाहरणों में जो विभक्ति होती है उसी के आधार पर हम इस समास का नामकरण कर देते हैं। मतलब जब हम समास वगैरह करते हैं, समास वगैरह करते समय जिस भी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, हम उसी विभक्ति के आधार पर इस समास का नाम रख देते हैं। जैसे देखिए, ग्राम गते। ग्राम माने गांव को, गते माने गया हुआ, गांव को गया हुआ। कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया, ग्रामम गते। अब इसका कैसे नाम लिख सकते हैं हम? द्वितीय तत्पुरुष समास, ये लिख सकते हैं, और सीधा तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। तो नामकरण किसके आधार पर किया? हमने विभक्ति के आधार पर एक समास का नामकरण किया। अगला उदाहरण देखें, सुख प्राप्त है। सुख माने सुख को, प्राप्त माने प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। समास का नाम क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, बाण हते। बाण माने बाण से, हते माने मारा गया, बाण से मारा गया। बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया, तो इसका समास वगैरह क्या होगा? वाणीन हते। समास का नाम क्या हो गया? तृतीया तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, नख भिन्ने। नख माने नाखूनों के द्वारा, भिन्ने माने अलग किया गया या मारा गया। नखई भिन्ने, तृतीया तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, यूप दारू। यूप माने हवन, दारू माने लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी, तो इसका समास सूत्र क्या होगा? यूपाय दारू, हवन के लिए लकड़ी। और समास कौन सा हो गया हमारा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगला देखें,
भूत बलि, भूत माने भूत के लिए, बलि माने बलि, भूताय बलि। यहाँ पे हम भूतेभ्य भी लिख सकते हैं, बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और एक वचन भी। तो यहाँ क्या है, भूताय बलि, भूत के लिए बलि। तो समास कौन सा हो गया हमारा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगर हम उदाहरण देखें तो चोर भयम, चोर माने चोर से, भयम माने डर, चोर से डर। जब भी जिससे डर आदि लगता है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका समास वगैरह क्या होगा, चोरात भयम। समास का नाम क्या हो गया, पंचमी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, वृक्ष पतिते, वृक्ष माने वृक्ष से, पतित माने गिरा हुआ, वृक्ष से गिरा हुआ। अलग होने के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समास वगैरह क्या हुआ, वृक्षात पतिते, और समास का नाम हो गया हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें हम, देशभक्त, देश माने देश का, भक्त माने भक्त, देश का भक्त। संबंध काशी के, तो क्या हुआ, देशस्य भक्त, देश का भक्त। समास कौन सा हुआ हमारा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, दासी पुत्र, दासी माने दासी का पुत्र माने पुत्र, दासी का पुत्र। तो दास्यः पुत्र है, दासी का पुत्र। और समास का नाम क्या हुआ हमारा, तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखें, कवि कुशल है, कवि माने कवियों में, कुशल माने कुशल, कवियों में कुशल। अधिकरण में पेपर यानी कि सप्तमी। इसका समास क्या होगा, कविषु कुशल है, कवियों में कुशल। और समास का नाम क्या हो जाएगा हमारा, सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण हम देखें तो वो है सभा पटु, सभा माने सभा में, पटु माने चतुर, सभा में चतुर। इसका समास वगैरह क्या हुआ, सभायाम पटु, सभा में चतुर। समास का नाम क्या हो जाएगा हमारा, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हमारा कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास। इसमें हम विभक्ति के अनुसार समास का नाम लिख सकते हैं या फिर हम सीधा सीधा तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब हम बात करते हैं हमारे अगले समास की। हमारा जो अगला समास है वो है हमारा द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। इस समास के बारे में क्या है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। इस समास में समूह का बोध होता है। इस समास का जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। और इस समास में हमें किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है।
जैसे हम उदाहरण देखें, पंचवटी, प्रथम पद क्या है? संख्या। तो इसका मतलब क्या है? 5 वटों का समूह। 5 वटों के समूह को हम क्या कहते हैं? पंचवटी। इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा? पंचानाम वटानाम समाहार है इति। 5 वटों का समूह। अगला उदाहरण देखें हम, सप्त दिनम, मतलब 7 दिनों का समूह। 5 वगैरह क्या होगा? सप्तानाम दिनानाम समाहार है इति। 7 दिनों का समूह। अगला उदाहरण देखें, शताब्दी। तो 5 वगैरह क्या होगा? शतानाम अवदानाम समाहार है इति। मतलब 100 वर्षों का समूह। अगला उदाहरण देखें, अष्टाध्यायी। अष्ट माने 8, अध्यायी माने अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का समूह। तो 5 वगैरह क्या होगा? अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है इति। 8 अध्यायों का समूह। अगला उदाहरण देखें, पंचपात्रम। तो 5 वगैरह होगा? पंचानाम पात्राणाम समाहार है इति। 5 पात्रों का समूह। तो ये क्या है? हमारा द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, और इस समास में हमें किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। तो वो हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक। अब हमारा जो अंतिम समास है उसे और पढ़ते हैं। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या होता है? सुनना, इस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर अन्य पद की रचना करते हैं, जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सुनना भाई, इस समास का जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है, अर्थात न तो उसका पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक तीसरा पद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अन्य पद बोलते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण देखना, दशानन।
इसका मतलब क्या है, 10 आननानि यस्य सः। मतलब 10 है मुख जिसके वह। कौन है वो? रावण। कौन है? रावण। तो इन दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरा पद बनाया रावण। ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुब्री समास। 10 आनन अर्थात मुख हैं जिसके वह कौन है? रावण है। अगला उदाहरण देखें। प्राप्तोत्कम। इसका समास वगैरह क्या हुआ? प्राप्तम उदकम यम कहे। प्राप्त हो गया है जल जिसको बह। कोई ग्राम विशेष हो सकता है जिसको क्या हुआ है? जल प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? हमारा अन्य पद है। और ये क्या कहलाएगा? हमारा समास, बहुब्री समास। प्राप्तोत्कम का क्या बना? प्राप्तम उदकम यम कहे, अर्थात जिसको क्या हो गया है? जल प्राप्त हो गया है। अगला उदाहरण देखें हम। अगला उदाहरण है हमारा वीणा पानी। इसका समास वगैरह क्या हुआ? वीणा पाणु यशः सा। वीणा है हाथों में जिसके वह। कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। ऐसे ही अगला उदाहरण देखें हम। धनुष्य पाणी। इसका संस्कृत क्या हुआ? धनु पाणु यस्य से। धनुष है हाथों में जिसके वह, अर्थात राम। अगला उदाहरण देखें हम। पीताम्बर। इसका संस्कृत क्या होगा? पीतम अंबरम यस्य सः। पीले हैं वस्त्र जिसके वह, अर्थात विष्णु। ये क्या है? हमारा बहुब्री समास है जिसमें क्या होता है? दोनों पद मिलकर के एक तीसरा पद बनाते हैं जिसे हम अन्य पद बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं हम? बहुब्री समास। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में और पिछली वीडियो में समास के सभी भेदों का अध्ययन कर लिया है। आपको जिस भी समास में कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धीरे धीरे हम आपकी अन्य विषयों की कक्षाएं भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल बजरंग स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।